जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी के बारे में। साल 2023 में पद्मिनी एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय जो है वो क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, महत्व क्या रहेगा और साथ ही साथ व्रत की कथा जो है वो क्या रहेगी। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करूँ पद्मिनी एकादशी की तो अधिक मास या फिर मलमास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस एकादशी को कमला एकादशी व पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है और पद्मिनी एकादशी का उपवास करने से कोई चंद्र मास तय नहीं होता है। अधिक मास को लीप के महीने के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि जो है वो क्या रहेगी, तो इस दिन प्रातः स्नान से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन जो है वो और जागरण करना चाहिए। रात के प्रति पहर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट जो है वो अर्पित करना चाहिए। जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी या संतरा जो है वो अर्पण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जो है वो देकर उन्हें विदा करना चाहिए और इसके बाद जो है वो भोजन करना चाहिए। अगर मैं पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होती है। इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को विष्णु लोक जो है वो प्राप्त होता है और सभी प्रकार के यज्ञ, व्रतों और तपस्याओं का फल जो है वो मिल जाता है। अब मैं आपको व्रत जो है वो किस दिन रखा जाएगा, पारण का क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है वो 29 जुलाई को दिन शनिवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत पारणा का जो मुहूर्त है वो 5:40 से 8:23 तक 30 जुलाई को रहेगा, क्योंकि 29 तारीख को ये जो व्रत है वो रखा जाएगा और पारण जो है वो 30 जुलाई को किया जाएगा। पारण का जो समय है वो 2 घंटे और 42 मिनट रहेगा, तो इस बीच में आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आप कथा की बात करूं तो त्रेता युग में एक राजा थे, उनका नाम था कीर्तवीर। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु राजा को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान न होने के कारण राजा और रानियां जो है वो सब सुविधाएं होने के बावजूद भी दुखी रहते थे, क्योंकि उनको संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर राजा और रानी जो है वो तपस्या करने चले गए। हजारों वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ एक हड्डी ही शेष रह गई थी, परंतु उनकी तपस्या जो है वो सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा, तो देवी ने उन्हें मनमास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करने को कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए गए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रानी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा भगवान मुझे एक पुत्र जो है वो प्रदान करें जो सब गुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त उसे कोई भी पराजित ना कर सके। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसका महत्व जो है वो अवगत कराया था। तो ये रही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।